तो इकाई अंक को देखने से पहले आपको 0 से लेके 9 नंबर तक आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 नंबर की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि इकाई अंक किसका सेम रहता है। इकाई का अंक का मतलब होता है आखिरी का अंक। इकाई अंक मतलब होता है आखिरी का अंक। जैसे कि मैंने लिखा 591, तो इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। मैंने लिखा 596, इकाई अंक क्या है इसका? 6 है। तो और मैंने लिखा यहाँ पर 1003, तो इसका इकाई अंक क्या है? यानी कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। अब हम बात करते हैं इकाई अंक, तो किसका इकाई अंक समान रहता है? किसका इकाई अंक समान रहता है? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अभी घातों की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? घातों की बात कर रहा हूँ। अगर यदि घातों के पहले अगर हम इनटू वाला इकाई अंक सीख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन अंकों की आवश्यकता होगी किसमें? घातों वाले प्रश्न में। लेकिन इनटू वाले प्रश्न में कोई समस्या नहीं आने वाली। जैसे कि मैं एक बार पहले इन अंकों से पहले इनटू वाला समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 59 इंटू 61 इंटू 93 इंटू 59, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना। जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसका इकाई अंक क्या है? 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 तो क्यों ना हम इकाई अंकों को ले लेते हैं। क्यों ना हम इकाई अंकों को ले लेते हैं। तो 9 तिया 27 में इकाई अंक क्या है? 7 को ले लिया। इन दोनों को इंटू करने पर इकाई अंक क्या मिला? 9 एकम, तो यहाँ पर 9 मिल गया। इन दोनों का फिर इंटू कर देना है, तो 9 7 तो 63, तो इसका इकाई अंक क्या मिला? तो इस पूरी संख्या में जो भी इंटू करने में आएगा तो वो लास्ट नंबर अर्थात इकाई अंक कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसी प्रकार से मैं 1-2 प्रश्न और बता देता हूँ, फिर हम इन नंबरों के साथ में देखते हैं क्या करते हैं, ताकि हमें कम से कम समय में आंसर मिल जाए। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 104 इंटू 106 इंटू 621 इंटू 593, तो इसमें क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है इकाई अंक निकालना है, तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे? आखिरी के नंबर अर्थात इकाई अंक ले लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना कौन सा अंक है? इकाई अंक। तो इकाई अंकों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 4। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 6। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 1। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 3। तो 3 एकम 3, 3 छंगे 18, तो 18 में इकाई अंक कितना है? 8, 8 चौके तो 32 में इकाई अंक क्या है? तो इसका जो भी नंबर आएगा इंटू करने पे तो उसका आखिरी का अंक क्या होगा? 2 होगा। तो इस नंबर का इकाई अंक कितना हो गया? 2 हो गया। और चलते हैं आगे, और बड़ी बड़ी नंबर को लेते हैं हमें, चाहे कितना भी बड़ा ले लो आप, इंटू ये ले लिया। तो इसका इकाई अंक कितना है? तो हम देख लेते, इसका इकाई अंक क्या है? इसका तो 1 इंटू 3 इंटू 6, तो 6 तिया 18, 18 एकम 18, तो इकाई अंक क्या मिला? तो इकाई अंक इसमें कितना मिल गया? तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो क्या मैं ये मान के चलता हूँ कि इंटू वाले नंबर में जब कभी भी इकाई अंक लाना होगा तो निकाल लोगे? ठीक है। और प्लस में क्या करेंगे? प्लस में भी हम ऐसा ही करेंगे। जैसे कि प्लस में और देख लो आप, जैसे कि 93 प्लस 94 प्लस 102 प्लस 105, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो जब इकाई अंक की बात चल रही तो हम क्या लेंगे? आखिरी के नंबर इकाई अंक को लेंगे ना। तो इसका इकाई अंक कितना है? साइन किसका है? प्लस का। इसका इकाई अंक कितना है? 4। साइन किसका है? इसका इकाई अंक कितना है? साइन किसका है? इसका इकाई अंक कितना है? 5। तो जो साइन हो वो ज़रूर लगाना है आपको।
तो 5 और 2 7 और 4 11 और 3 कितने हो गए 14। तो इसका इकाई अंक कितना मिला? तो इन सभी नंबरों को जोड़ दोगे तो आखिरी में कौन सा अंक मिल जाएगा आपको? 4। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? इकाई अंक का 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और आगे बात कर लेते हैं कि जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ये माइनस 721 प्लस 816 ये नंबर है, और इसके आगे भी एक और ले लो प्लस, चलो एक और माइनस लगा लो। क्या लगा लो? एक और माइनस लगा लो। यहाँ लिख देंगे 9 लिख देते। कितना लिख देते? 9। तो इसमें भी क्या निकालना है आपको? इकाई अंक निकालना है। तो जब इकाई अंक निकालना है तो हम क्यों ना इकाई अंकों को ले लेते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है? साइन किसका है? इसका इकाई अंक साइन, इसका इकाई अंक साइन, इसका इकाई अंक। तो सब पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 1 + 9 है 1 + 6। तो 9 और 6 कितने होगा? 15। और माइनस है तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे। देखना माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन साइन क्या बनता है? माइनस ही रहता है। जुड़ते तो हैं लेकिन साइन माइनस। तो -5 और -1 कितने हो गए? -6 हो गए। तो 15 में से 6 गए तो बचे कितने? 9। तो इसका इकाई अंक जब इसको सोल्व करोगे तो इकाई अंक क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। क्या आने वाला है? लेकिन अब ऐसी स्थिति बन जाती है कभी, मैं मिटा दूँ इसको? ठीक है। तो क्या माइनस प्लस और इनटू अर्थात गुणा, ये तीनों में इकाई अंक निकालना सीख लिया क्या आपने? है ना। तो अब हम चलते हैं किस पे? घातों पर। किस पे चलते हैं? घातों पर। तो देखो 0 मैं अलग पेन से बॉक्स बना देता हूँ। एक तो 0, एक 1, एक 5 और एक 6। 0 1 5 6। तो ये ऐसे नंबर है 0 1 5 और 6। ये ऐसे नंबर हैं कि इन पे घाते कोई सी भी हो। आप कौन से वाले क्वेश्चन देख रहे हैं? घातों वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इन पर घात कोई सी भी हो, इनका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। अर्थात इकाई अंक क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। अब कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ ये भी। जैसे कि 50 की घात कितनी है? 20। 50 की घात कितनी है? 20। तो 50 की घात कितनी है? 20। तो 50 की घात 20 है। तो 50 की घात 20 को जब सॉल्व करेंगे तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो आप देखो इसमें इकाई अंक जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसमें लास्ट अंक क्या है? 0। अब 0 की घात क्या है? 20। कितनी है? 20। अब 0 की घात जब 20 है यहाँ पर, तो आखिरी में क्या है? 0। अब जब 0 हो आखिरी में और उसकी घात कोई सी भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है। अब आ जाते हैं इस पे कि 21, इसकी घात है 216। कितनी है? 216। तो इसमें इकाई अंक क्या है? अब इसकी घात चाहे कोई सी भी हो, इसका इकाई अंक क्या रहना है? 1। अब 5 को ले लेते हैं कि 115 की घात 2006 है ना। तो आखिरी में क्या है? अब इस पे कोई सी भी घात हो तो इसका इकाई अंक क्या रहना है? 5 रहना है। अब 6 को ले लेते हैं। जैसे कि 216 की घात लो इतनी बढ़ा दी है ना। तो आखिरी में क्या है? तो 6 पे चाहे कोई सी भी घात हो, हमें मतलब ही नहीं है, इकाई अंक क्या रहेगा? 6। क्या इस बात से आप सहमत हो कि 0 1 5 6 का इनटू आप किस में भी किसी में भी कर दो, मतलब उसी नंबर में होगा। जैसे कि 0 का इंटू 0 में करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूँ आपको। 0 का इंटू 0 में करोगे क्या आएगा? 1 का इंटू 1 में करोगे क्या आएगा? 5 का इंटू 5 में करोगे क्या आएगा? 25। फिर भी आखिरी का अंक क्या आया? 6 का इंटू 6 में करोगे कितना आया? 36। फिर भी आखिरी का अंक क्या आया? तो जब उसी नंबर का इंटू उसी नंबर में करोगे, कितनी बार करते जाना, उसका इकाई अंक वही रहेगा। समझे बात? ठीक है, इसको मिटा दूँ फिर मैं। तो इसका मतलब मैंने ये बोला है
कि 0 1 5 6 0 1 5 6 की घात कोई सी भी हो जाए तो उसका इकाई अंक क्या रहना है, समान रहना है, अर्थात वो ही रहना है। और 2 3 4 7 8 मतलब 2 और 2 4 को छोड़ करके बाकी सभी अंकों की घात में क्या दे देना है, 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग क्यों दे रहे हैं ये भी तो जानने की आवश्यकता है ना, 4 का भाग क्यों देते हैं। जैसे कि 2 की घात मैं मान के चल रहा हूँ, इंटू करता जाऊँगा, 2 की घात मतलब कि 2 इंटू 2 किया है, 2 इंटू 2 किया, कितना आया 4। तो इस 4 का इंटू अब हम किस में करेंगे, 2 में, कितने हो गए 8। इस 8 का इंटू हम 2 में करेंगे, कितने हो गए 16। इस 16 का इंटू किस में करेंगे, 2 में, कितने आ गए 32। हमने इंटू किसका किया था, 2 का, और आखिरी में हमें 2 मिल भी गया, मिल गया ना। तो वो कितने अंक के रिपीट की बात देखो, 1 2 2 3 4, तो 4 बार मुझे इंटू करना पड़ा किसका, 2 2 2 का, तब जाके मुझे 2 लास्ट में मिल पाए। तो इसी वजह से हम 4 का भाग देते हैं। अब रिपीटेशन होने के कारण किसका भाग देते हैं, 4। हर 4 घात के बाद में अंकों का रिपीटेशन हो जाता है। और आगे चलते हैं। अब 4 में और 8 में या फिर 9 में, 4 में और 9 में 2 बार में हो जाएगा, लेकिन मैं अलग से याद नहीं करवाना चाहता हूँ, इस वजह से सब में एक समान भाग देना है हमें, है ना। मैं जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी बढ़िया सा, तो फिर मैं आपको और नए तरीके बता दूंगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे कि 3 का, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए। अब 9 का इंटू किस में किया, कितने हो गए। अब 27 का इंटू हम 3 में करेंगे, कितने हो जाएंगे 81। अब 81 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, सॉरी 243, कितने हो जाएंगे 243, 243। क्या 3 हमें मिल गया फिर, कितने अंक, 1 2 3 4 बार 3 का गुणा किया हमने, उसके बाद में रिपीट हुआ। तो हर 4 बार गुणा करने पर अर्थात 3 की पावर 4, वहाँ भी 2 की पावर 4 के बाद उस अंक का ही रिपीटेशन हो जाता है। इस वजह से हम भाग किसका देते हैं, 4 का। किस में देते हैं, लेकिन घातों में। किसका देते, 4 का भाग देंगे, किस में देंगे, घातों में देंगे। बात अब आई समझ में आपको। अब एक बार और ले लेते हैं। अब मैं 7 का ले लेता हूँ। 7 इंटू 7 कितने हो गए 49, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अब ये लास्ट का क्यों बड़ी नंबर आ गए ना, अब बड़े नंबर आ गए तो हम लास्ट को ले लेना। अब तो मैं 49 को ना लेकर के, 49 को ना लेकर के क्या ले रहा हूँ मैं, तो 9 का इंटू 7 में, 9 7 तो 63 को ना लेकर के मैंने ओनली ऑन कितना लिया 3, 3 का इंटू 7, 7 तिया 21। अब 21 को ना लेकर क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ, 1 का इंटू 7 में क्या रिपीट हो गया 7, क्योंकि 7 का इंटू कर रहे थे ना, कितनी बार में हुआ 1 2 3 4, तो क्या 4 बार में रिपीट हुआ, अर्थात 7 की पावर 4 बार में वो 4 के बाद अगली जो घात आएगी उसमें रिपीट हो जाएगा। इसी वजह से हम घातों में किसका भाग देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 4 घात के बाद हमें पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटेशन मिल जाता है। तो बात समझ में आ गई। 0 1 5 6 अगर आखिरी के अंक हो, इकाई अंक हो, तो उसकी घात चाहे कोई सी भी हो तो इकाई अंक क्या रहना है, समान रहना है। और बाकी बचे नंबर में घात कितनी भी हो उस घात को भाग किससे देना है, 4 से भाग देना है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 50 की घात 16, 50 की घात 16 इंटू 61 की घात 91 इंटू और 95 देख लेते हैं, 95 की घात 116। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको। अगर किसी नंबर की पावर 0 हो जाए, मान के चलते हैं कि यहाँ पर 91 की पावर क्या है 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। क्या होता है, अब यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इतना बड़ा अंक, उसकी पावर क्या है, तो
ये नंबर कोई सा भी हो इससे मतलब घात कितनी है, तो उसका आंसर कितना आता है। तो किसी भी नंबर की घात अगर 0 होती है तो उस समय हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये जरूर विशेष ध्यान रखना है ना। तो क्या इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। इसका इकाई का अंक है क्या, 0। और मैंने बताया कि 0 जब इकाई अंक हो तो उस पर घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक कितना रहता है, साइन किसका है, इनटू का, अर्थात गुणा का। इकाई अंक क्या है, 1। तो चाहे उसकी कितनी भी घात हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन इकाई अंक क्या रहना है, 1 रहना है। अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ कितना है, 5। 5 की घात कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक क्या रहना है, 5। अब जब किसी भी नंबर में 0 का इंटू करते हैं तो क्या मिलता है, 0। किसी भी नंबर में जब 0 का इंटू हो जाता है तो क्या मिल जाता है, 0। तो बस आपको एक देखना है, सब कुछ इंटू में मिल रहा हो और आखिरी में 0 मिल जाए हमें, तो उस आंख बंद करके उसको क्या लगा देना है आपको, लेकिन होना चाहिए इंटू में। क्या होना चाहिए, इंटू में। तो उसका इकाई अंक हमेशा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस में हो तो 0 नहीं आएगा। फिर जैसे कि अगर इसी कर क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूँ कि प्लस में होता, क्या होता, प्लस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ भी क्या लगाते, प्लस लगाते। तो 0 1 के साथ जुड़ेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 5 और 1, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता। क्या हो जाता, 6 हो जाता। समझ में आई बात, ठीक है। 0 जुड़ती है तो 0 को जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, 0 कोई फ़ायदा है क्या 0 को जोड़ने पर। भैया मैंने बोला कि आपके पास 20 रुपये, 20 में 0 और जोड़ लो, मतलब बाद में नहीं लगाना है, जोड़ना है। तो 0 जोड़ करके क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप पता चल रहा है कि 20 रुपये में 0 आगे बाद लगा दो, 200 हो गए। अरे भाई ये करना है ना, क्या करना है ये, तो 20 ही रहेगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन किसी नंबर के साथ लगने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि 0 कुछ भी नहीं है लेकिन अगर इसके साथ बढ़ेगा तो 0 की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 0 का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये मत सोचना। तो आगे चलते हैं, और एक उदाहरण लेता हूँ मैं, इन्हीं चारों नंबर पे एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। तो 0 को इस बार हम छोड़ देते हैं क्योंकि 0 दिखेगी तो हम आंसर 0 लगा ही देंगे इंटू में। तो 115 की घात 900 गुणा 116 की घात 1700 गुणा और 91 की घात 0, 91 की घात 0 है ना। तो देखो आप, एक 5 है, घात कोई सी भी हो, इकाई अंक क्या रहना है, गुणा। क्या रहना है, गुणा। अब इसका इकाई अंक क्या रहना है, और घात कोई सी भी अंक क्या रहना है। मैंने अभी बोला किसी भी अंक की घात क्या हो, 0, तो वो क्या बन जाता है, 1। क्या बन जाता है, 1। तो 5 6 के 30 एकम 30, तो इकाई अंक क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, समझ में आ रही है बातें सब, ठीक है, समझ में आई है बात। अब एक काम करते हैं, अब इन चारों नंबरों को छोड़ दें और बाकी नंबरों को भी ऐड कर लें, मतलब छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे, लेकिन बाकी नंबरों को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। 21 की घात 200 इंटू में 12 की घात 21 इंटू में 24 की घात 31। कितनी है, 31। इसका इकाई अंक क्या है। तो आपको ये तो पता है कि 1 है इकाई अंक, इसकी घात कोई सी भी होगी, इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, गुणा। अब यहाँ 2 आ गया, क्या 0 1 5 6 को छोड़ कर के आया। तो आपको पता है कि 2 पर आखिरी का 2 और घात कोई सी भी, उसमें किसका भाग देते हैं हम, 4 का। तो 21 में हम 4 का भाग देकर, तो 4 पंजे 20, तो 20 तो पूरे पूरे चले गए, बच गया कितना, 1 बच गया ना। तो ये 2 था, बचा कितना था, 1। भाई 4 पंजे 20 भाग दिया तो पूरी बार चला गया ना 20 में, तो लेकिन बच कितना गया, तो ये 2 था, 2 को यहाँ लिखा मैंने, तो 2 की घात 1 लगा दी क्योंकि बचा कितना था, 1 इंटू में यहाँ कितना है, 4। कितना है, 4। अब मैं इस 31 में किसका भाग दूंगा, 4 का।
तो 4 7 28, बच कितने गए 3, तो 3 किस पे पावर लगा दूंगा, इस पे लगा दूंगा। तो अब देखो 1 का 1 ही है, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 4 की पावर 3 मतलब कि 4 चुके 16 और 16 चुके 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। तो हमें गुणा कितना करना है, आखिरी अंक का, इसका क्या अंक ले लेना है 4, तो 4 दूने 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर पहले खेती घात से कहीं नहीं करना, मतलब भाग नहीं, घात में भाग देना ना किसका 4 का, तो इस घात में देखो 4 का भाग दिया, इस घात में मैंने किसका भाग दिया 4 का। अब भाग देने के बाद में जो भी शेषफल बचता हो उसको हम, ये इकाई अंक था उसकी घात लगा देते हैं। शेषफल यहाँ कितना था 1, तो शेषफल किस पे घात लगा दी 2 की पावर 1 लगा दी, गुणा यहाँ पर 4 था 4 लिख ही लिया, 4 से भाग दिया 31 में, कितना शेषफल बचा 3, तो घात 3 लगा दी यहाँ पर, तो शेषफल को तो घात में लेना पड़ेगा। अब ये इतना सा क्वेश्चन बचा है, तो देखो 2 एकम 2, 4 की घात 3 मतलब कि होता है 64, क्या होता है 64 होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई है ना, आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, घातों के इकाई अंकों को निकाल लेते हैं, घातों के इकाई अंक को निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि 1 है इकाई अंक, घात कुछ भी हो, आना क्या है, इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी हो, आना क्या है इनटू। अब यहाँ पर क्या है 50, यहाँ पर क्या है 50, अब इस 50 में भाग किसका देंगे 4 का देंगे, किसका देंगे 4 का।